आप सबको जय मसीह की। आप प्रभु में आनंदित और मगन हो गए, क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारा जीवन है। अगर हम जीवन में आनंद लेते हैं तो प्रिय भाई बहनों, हमें आनंदित रहना चाहिए। अगर हम दुख है तो दुख को ये सोचकर सहना चाहिए कि इससे बड़ा सुख हमारे जीवन में आने वाला है। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जो आज का वचन है मरकुस 6 का पहला, और आज का जो टॉपिक है यीशु को अपने गाँव में अनादर। इस वचन को भी पढ़ेगा। वहाँ से निकलकर वे अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। हालेलुया। अगर हम 2 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि किस तरह से वे शपथ के दिन आराधना में उपदेश करने लगा, और वहाँ से बहुत ही लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई और कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, और कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से होते हैं। ऐसे हमने अभी 3 में देखेंगे तो उसमें भी ऐसे लिखा है कि क्या ये बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र था। तो ऐसे ही ये जहाँ जो बहन भाइयों के बारे में कह रहा है कि किस तरह से इसके बाद यीशु ने अपने गृह नगर में नासरत और उसके आसपास के गांव में भी गया। वहाँ के लोग उन्होंने उसे एक बार अस्वीकार कर दिया, लूका 4:16-28-30 में, परंतु अब वे उन्हें दूसरा अवसर देना चाहता था। जैसे अभी हमने 2 में और 3 में पढ़ा था कि पहले नासरत के लोग यीशु की शिक्षा पर चकित हुए, पर अधिकार के साथ शिक्षा दे रहा था। मत्ती 7:28 में अगर हम 29 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से उसकी बुद्धि और उसके अद्भुत कार्यों को देखकर चकित थे। उन्होंने जैसे दूसरे शिक्षकों जब उनके बारे में सुना तो यीशु ने वैसा नहीं किया था। हालेलुया। अगर हम 4 में देखेंगे, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ताओं को अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर का छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। हालेलुया। तो सचमुच भविष्यवक्ता अपने शहर को छोड़कर वो कहीं भी निरादर नहीं होता। 5 में देखेंगे, वही अपनी सामर्थ्य का काम ना कर सका, वहाँ और कोई ज़्यादा सामर्थ्य का काम ना कर सका, वहाँ थोड़े ही बीमारों पर हाथ रखा और उन्हें चंगा किया। 6 में देखेंगे, और वैसे ही उसके अविश्वास पर आचार्य हुआ और वहाँ चारों ओर के गाँव में उपदेश करता फिरा। अब देख रहे हो कि जैसे लोग उनके अविश्वास के कारण, वहाँ के जो लोग थे वो अविश्वासी थे और उनके अविश्वास के कारण वो ज़्यादा वहाँ पर काम नहीं कर सका। जैसे 11वें पद में लिखा हुआ है, जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते हुए अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। 12 में देखेंगे, तभी उन्होंने जाकर प्रचार किया और मन फिराओ। और 13 में देखेंगे, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। यहाँ देख रहे हो, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह का अनादर हुआ और यीशु मसीह ने दूसरे गांव में जाकर पता क्या करा, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करा, और वहाँ के लोगों ने भी पता क्या करा, उसे ग्रहण किया और वहाँ पर बहुत से चमत्कार किए से। लेकिन तभी क्या हुआ कि लोगों ने महसूस किया कि यीशु उनके अपने गांव में था और उन्होंने उसे बालक के रूप में याद किया। वही उन लोगों में से एक था। उनसे विषय होने लगी और वे क्रोधित हो गए, तो उस पर दोष लगाने लगे कि उसमें शिक्षा देने को कौन सा अधिकार है। उन्होंने उस पर ऐसा कहते हुए कि केवल ये बड़ाई का पुत्र है। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने देश में आदर और सम्मान नहीं पाते, इसलिए जाके वो दूसरे शहरों में सेवकाई करते हैं, तो वहाँ पर उन्हें आदर और सम्मान मिलता है। परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कारों को करता है। जैसे हमने 4 में देखेंगे, जिस प्रकार से इनकार और तिरस्कार बहुत ही बात है। यदि हमारे अपने गाँव में कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है तो हम आपस में वापस आकर वो हमें शिक्षा देना आरंभ करता है, तभी हम उसे पसंद नहीं करते। अपने मन में उसके प्रत्येक जलन के कारण उसकी शिक्षा को अस्वीकार कर देते हैं। हम उसका सम्मान या आदर नहीं करते। इसके बावजूद भी वह व्यक्ति दूसरी जगह जाता है और वहीं वह सम्मान प्राप्त करता है। हालेलुया। 5 और 6 में जैसा भी हमने पढ़ा था कि यीशु वहाँ कोई आचार्य कर्म नहीं कर सका। यीशु के पास सभी प्रकार की शक्ति और वह शक्तिमान था, फिर भी वह ऐसे लोगों के बीच में कोई बड़ा कार्य नहीं करेगा जो विश्वास नहीं करते। उसने अपने शिष्यों को सिखाया कि अगर कोई गांव या स्थान में तुम्हें ग्रहण नहीं करता तो उन्हें दूसरी जगह चला जाना चाहिए। जैसे अभी हमने पद 11 में पढ़ा था, इसी रीति से मसीह उस व्यक्ति के मन में कार्य नहीं करेगा जो विश्वास नहीं करता। अगर हम अपने समाज और व्यक्तिगत जीवन में मसीह की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें विश्वास करना जरूरी है। और वहाँ के लोग जब विश्वास करते हैं तो पता है क्या बड़े बड़े आचार्य कर्म होते हैं। तो मैं अभी इस जगह की बात कही, जब यीशु मसीह का अपमान हुआ तो हम लोग क्या चीज़ है, हम तो कुछ भी नहीं है। खुदावर क्या है, हम तो उसकी जूते की कहते हैं, जो हमने कहता था कि उसके जूते के बांध खोलने के जो भी नहीं है, तो हम तो उसके पैरों के धूल
गवाही बताना चाहती हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों जो मसीह में सेवा कर रहे हैं, तो वो इस बात से अपमानित ना हो कि हमारे वहाँ के लोग पता है क्या कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, तो हम दूसरी जगह जाकर प्रचार कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह खुद वचन में बता रही है कि हमें वहाँ से चले जाना चाहिए, ये नहीं है कि वहाँ से अपमानित होते रहे। वो कहता है वहाँ से अपने तलवों की धूल झाड़ दो। तो वहाँ से जब हम धूल झाड़ते हैं तो प्रभु दूसरे लोगों के साथ कहते हैं ना, 2 चेलों को करके भेजा, तो बड़े बड़े चमत्कार के लोगों ने तेल का इस्तेमाल करा, पानी का इस्तेमाल करा यीशु मसीह के नाम से, और वो सब कुछ पूरा हुआ जो कि परमेश्वर ने वचन में लिखा था कि मतलब यीशु मसीह जो पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया। अभी देखा थोड़े दिन के बाद कितना कुछ हुआ। पाम संडे गया, खजूरी संडे गया, मतलब खजूरी जो संडे था पाम संडे था, और जो गुड फ्राइडे गया था, यीशु मसीह ने अपने 7 वचन बोले थे। उन 7 वचनों में यही बोला था कि परमेश्वर इन्हें क्षमा करे, और हर एक किसी को वो प्यार के देखो, वो 2 डाकू लटकाए गए थे, उनको भी कह रहा है कि आज तू मेरे साथ सर्वलोक में होगा। तू कह रहा था क्योंकि उसने दुख सहते हुए भी क्या करा, विश्वास कर लिया। तो ऐसे ही अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु हमारे जीवनों में चमत्कार नहीं करेगा। तो मैं अपने इलाके की भी एक बात आपको इसी गवाही के ऊपर बताना, इस वचन के ऊपर बताना चाहती हूँ। छोटी सी गवाही है कि जब हम इस इलाके में आए तो पता है क्या हुआ था कि हम थोड़े दिन लोगों के साथ घुल मिल कर रहे, और जब हम प्रभु में आ गए थे एकदम प्रभु में हम शांत और नरम कर दिया प्रभु ने हमें, और प्रभु ने हमारे द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने शुरू कर दिए। जब लोगों ने चमत्कार को देखा और क्या हुआ, तो पहले तो एकदम से दौड़े चले आ रहे थे कि ये परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम कराया, और परमेश्वर पे लोग विश्वास कर रहे थे। और जैसे ही दूसरे धर्मगुरु आने लगे तो उनको भड़काने लगे, और उन्होंने क्या करा, अच्छा हम इस मसीह को क्यों माने, ये भी तो हम जैसी लेडीज है ना, और हम इसमें विश्वास क्यों करें। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ कर क्या करा, दूसरों की बातों में आ गए, और उन्होंने क्या करा कि प्रभु के काम को छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु ने उनको इतना ब्लेस कर दिया, और शैतान ने उनके मन में ऐसी ऐसी बातें डाल दी कि जब भी उनसे कोई बात करा तो वो कहते थे अरे परमेश्वर ने बनाया, जो पेड़ परमेश्वर ने बनाया, हम इसकी पूजा कर रहे हैं, तो क्या है, पत्थर है, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। वो जीवित परमेश्वर को छोड़कर पता है क्या है कि ऐसी चीज़ों की पूजा कर रहे हैं आज। तो आप ऐसे लोगों से ना घबराओ, परमेश्वर ने कहीं आपको और इंतजाम करके रखा है कि वहाँ प्रभु तुम्हें ब्लेस करे। वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा जाना है तुम सारे जगत में जाकर क्या करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर शुभ समाचार प्रचार करो। तो तुम्हारा तो काम है शुभ समाचार प्रचार करने का। अगर हमारे यहाँ के लोग अगर है यीशु मसीह को देखा कितना अपमानित करा, फिर भी यीशु मसीह क्या हुआ, अपने परिवार को छोड़कर वो दूसरे शहर में चला गया, और वहाँ बहुत सारे अद्भुत काम हुए, और वहाँ के लोगों ने भी जाके जिन्होंने विश्वास किया बड़े बड़े अद्भुत काम होने लगे। तो आज जो काम हो रहे हैं दुनिया भर में वो हमारे द्वारा नहीं हो रहे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहे। जो पवित्र आत्मा ये जो क्या करता है कि लोगों के जीवन में कार्य करता है। और जो लोग अगर आपका विरोध कर रहे हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि विरोधी तो चाहते ही है कि मतलब मैं लड़ाई झगड़ा करके कैसे भी इनके विश्वास में इनको कमज़ोर बनाऊँ। तो हम विश्वास में कमज़ोर ना बने, बल्कि उस जगह को छोड़कर हम दूसरी जगह जाकर क्या करें, हम सम्मान को प्राप्त करें जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, और वहाँ के लोगों के लिए जाके हम प्रार्थना करें। तो मैं परमेश्वर बाबा का धन्यवाद करती हूँ कि आप परमेश्वर में बने रहिए और विश्वास में मजबूत होइए, और परमेश्वर के वचन को आगे तक फैलाते रहिए, क्योंकि जितना विरोध और उतनी ही मसीहत आगे बढ़ती चली जाएगी, और कोई परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकता। क्योंकि सारे हिंदू यहाँ पर जो हम रहते हैं ना, हमारे लिए सारे हिंदू लोग एक से नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ लोग हमसे प्यार भी करते हैं, लेकिन भले ही हमारे धर्म को नहीं मानते, हमसे प्यार करते हैं। और जो ऐसे लोगों के जो विरोधी हैं, जो यीशु मसीह के विरोधी हैं, कुछ लोग हमारे आसपास ही बिल्कुल हमारे नज़दीकी रहते हैं, और वो हमसे इतनी बुरी तरह से चिढ़ते हैं कि जो लोग प्रार्थना के लिए आते हैं उनसे मना कर देते हैं। और फिर भी हम हार नहीं मानने कि जब तक परमेश्वर ने हमें रखा है हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, और आगे जब परमेश्वर की इच्छा होगी वो हमें यहाँ कहीं ले जाएगा, वहाँ वो हमसे अपनी सेवा लेगा। हम अपनी सेवा, उसकी सेवा करने के लिए हम तैयार हैं, और हमेशा हम तैयार रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारे साथ काम करने वाला परमेश्वर जो अगर वो हमारे साथ नहीं तो हम कुछ भी नहीं। तो मैं अपने परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने जो नए विश्वासी लोग आए हैं इस नए साल में, उन विश्वासी लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, और वो भी विश्वास में मजबूत बने रहे हैं। तो आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावन। जितने नए लोग नए साल में जुड़े हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस मैं प्यारे पिता परमेश्वर हर एक जन को आपके हाथ में देती हूँ कि विश्वास में उन्हें मजबूत करना प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि शैतान फाड़ खाने के में रहता है प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन आप
वो शैतान से बड़े हो प्यारे पिता परमेश्वर। आप तो सब देवताओं के ऊपर महान है मेरे यहोवा परमेश्वर। तो अपने बेटे बेटियों की आप रक्षा करना और उनके विश्वास में उन्हें आगे बढ़ाना प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वो भी आपके वचनों को आगे तक ले जा सके और लोगों को बता सके प्यारे पिता परमेश्वर कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले मेरे खुदावन। कि यीशु मसीह का बलिदान होना व्यर्थ न जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना व्यर्थ न जाए। जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच में कार्य करा प्यारे पिता परमेश्वर, आज जिन लोगों को आपने चुन के खड़ा कराया प्यारे पिता परमेश्वर, वो जगह जगह जाकर आपके नाम के शुभ समाचार का प्रचार सुना सके लोगों को मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, हर एक आपके दास दासियों को, छोटी बड़ी कलेसियाओं को, सबको आपके हाथ में देती हूँ खुदावन। जो विश्वासी लोग हैं जो कलेसियाओं में जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सबकी आने जाने में सहायता उनकी मदद करना और वचनों के द्वारा उनसे बातचीत करना प्यारे पिता परमेश्वर। जो भी आपसे मांगते हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो भी कुछ मेरे नाम से मेरे पिता से मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो पिता सचमुच उनके लिए ऐसा ही हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। यानी कितने बेटे बेटी उनके माता पिता उनकी ब्याह शादी के लिए परेशान है खुदावन, और जो विधवा अनाथ है प्यारे पिता परमेश्वर, उनका सहायक आप है। आप उनकी भी सहायता मदद करना और सबको अच्छा लाइफ पार्टनर देकर आशीषित करना मेरे खुदावन। जिन्हें रोजी रोजगार की जरूरत है खुदावन, आप उनके मनों को, उनके हृदय को खोलें प्यारे पिता परमेश्वर की वो भी अच्छा रोजगार उन्हें मिल सके मेरे खुदावन। और जिन्हें बच्चे की ब्लेसिंग की आशीष चाहिए उन महिलाओं के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन। आप उनकी भी सहायता, उनकी मदद है मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। यानी कितने लोग आज आपके आगे गड़गड़ा कर घुटने टेक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक जाति का घुटना आपके आगे टेकेगा पिता परमेश्वर। जो घुटने टेक कर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना कबूल करना। जिस तरह से गायक 3 बार घुटने टेकता और प्रार्थना करता, आप उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर देते। तो पिता आप अपनी बेटे बेटियों की प्रार्थना का भी उत्तर देना है। और जो लोग हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं नए लोगों के लिए मैं यही प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, अपनी कमेंट्सों को भेजें प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी रिक्वेस्टों को भेजें ताकि हम उनके लिए और प्रार्थना कर सके पिता, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके प्यारे पिता परमेश्वर। और उनकी भी सारी परेशानियां सुना सबके नाम से दूर होती रहे प्यारे पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, मेरे सेनाओं की जगह परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते, आपने हम सबकी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। जो भी मांगते हैं सुना के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दें।